सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी विपक्ष ले आया अविश्वास प्रस्ताव, क्यों? इसके सियासी मायने हैं, समझिए। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही चली नहीं है। हर रोज सदन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ रही है। बुधवार को कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस देने पहुंचे। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। संसद में संख्या बल के हिसाब से अगर देखें तो अभी मोदी सरकार काफी मजबूत स्थिति में है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद में संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है? इसके क्या सियासी मायने हैं? पहले संसद में विपक्ष और सरकार के समर्थन में सांसदों की संख्या जान लीजिए, उसके बाद आपके इस प्रश्न का हम जवाब देंगे। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं। वहीं विपक्षी खेमे में यानी INDIA के गठबंधन में, जिसको कि इंडिया कहा जा रहा है, लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद हैं। संख्या बल के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया? बड़ा सवाल है। इस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार से बातचीत की। वो कहते हैं कि विपक्ष अभी किसी भी हालत में चर्चा के केंद्र बिंदु में बने रहना चाहता है। सरकार को हावी होने का कोई मौका विपक्ष नहीं देना चाहता। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें। वहीं सरकार ने यह कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह इस मामले पर बयान दे चुके हैं और देंगे भी। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्षी दल पीएम मोदी को ही घेरना चाहता है, टारगेट वही है। वरिष्ठ पत्रकार आगे कहते हैं कि अभी पूरी एनडीए का सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है पीएम मोदी। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से पीएम मोदी इस तरह के विवादों में फंसे। इसलिए सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मीडिया के सामने मणिपुर कांड की निंदा कर दी, सख्त कार्रवाई की भी बात कह दी, लेकिन फिर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। अब जरा संक्षेप में समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया कैसे जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक नियम है। इस नियम को 198 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए करीब 50 सांसदों की जरूरत होती है। अगर प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 51% से ज्यादा सांसदों ने इस पक्ष में मतदान कर दिया तो सरकार मुश्किल में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को बहुमत साबित करना होगा। विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा है ये भी आप संक्षेप में समझ लीजिए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर पर संसद के बाहर तो बात करते हैं लेकिन सदन के भीतर नहीं बोलते। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है लेकिन यह विफल रही। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव ही सही है। इधर मनोज झा सांसद वो भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं होती। मणिपुर जल रहा है और लोग पीएम के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सके, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इधर उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि कोई अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, कोई मणिपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि पीएम संसद में आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर हमें पीएम को सदन में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सभी का टारगेट पीएम मोदी पर हमला करना है। इधर सीपीआई के सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक कदम है, एक ऐसा राजनीतिक कदम जो परिणाम लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव उन्हें यानी प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए मजबूर करेगा। हमें देश के मुद्दों पर, खासकर मणिपुर पर संसद में अंदर चर्चा करनी है। संख्याओं को भूल जाइए, वो संख्याएं जानते हैं और हम भी संख्याएं बखूबी जानते हैं। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सांसद नामा नागेश्वर राव ने कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सत्र शुरू होने के बाद से सभी विपक्षी नेता मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे तो देश के लोगों के बीच शांति होगी, इसलिए हमने ये प्रयास किया है और हम ये प्रस्ताव लाए हैं। सरकार की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है। तमाम विपक्षी नेताओं ने अपना पक्ष रखा, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा है। पिछले कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव वो लाए थे। इस देश की जनता उन्हें यानी विपक्षियों को सबक सिखाएगी।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति को निपटने के लिए तैयार है। मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। सत्र शुरू होने से पहले भी हम चर्चा चाहते थे, हम सहमत थे, नियमों का मुद्दा भी हमने उठाया। सारा कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये सब बहाने बताए जा रहे हैं। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार हंगामा सदन के भीतर जारी है और मोदी सरकार दोबारा अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। अब आप समझिए, हमने अपनी इस रिपोर्ट में भी आपको बताया कि ये विपक्ष ये जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, मणिपुर पर जवाब दें, इसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव का एक तरीके से कह लीजिए रणनीति के तहत इसे पेश किया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।